हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यू। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। और इस चैप्टर के हमने एमसीक्यू के 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं एमसीक्यू या थ्योरी, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थ्योरी की और एमसीक्यू की दोनों की प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है। आपको जो देखना है आप देख सकते हैं उन प्लेलिस्टों पर क्लिक करकर। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये साइड में जो प्लेलिस्ट लगी हुई है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की, अगर आपको ये सब भी देखनी है इनकी थ्योरी या एमसीक्यू, तो आप मेरा चैनल ओपन करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सबको भी देख सकते हैं। ठीक है, वहां पर ये सारी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। देखो, हमने 21 तक पहले सेकंड पार्ट में देख लिया था। आज हम देखेंगे 22 से भारत में कितने जैव मंडल निचय, ठीक है, या आरक्षित क्षेत्र है। ये जो शब्द है ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो मैंने वहां से बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही लिखा है। ए है 15, बी है 18, सी है 19 और डी है 20। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा 18। ठीक है, कितने हैं? 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। देखो, ये जो है ये समय समय पर अपडेट होते रहते हैं, और अभी हाल फिलहाल में मुझे लग रहा है शायद ये 22 है, 22-23 से है इनकी संख्या। लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा होता है हमें वही सही मानना होता है। ठीक है, चाहे एनसीईआरटी में गलत लिखा है या सही, तो आपको यही याद करना है 18। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत सरकार ने पादप और जीवन संपत्ति सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं? ए है जीव मंडल निचयों की स्थापना। दूसरा है 1992 में के अधिनियम के तहत पादप उद्यानों को उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता। और सी है नेशनल पार्क तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य की स्थापना। और डी है उपरोक्त सभी। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। भारत सरकार ने ये सारे कदम उठाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत के किस राज्य में याक पाया जाता है? देखो, ये कुछ कुछ देखने में भैंस की तरह लगता है, कुछ कुछ। ठीक है, ए है लद्दाख, बी है हिमाचल प्रदेश और सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है सिक्किम। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, लद्दाख। और जो याक है वो एक स्थान से दूसरे स्थान सामान लाद कर भी ले जाता है। ठीक है, इसके ऊपर सामान रख देते हैं काफी सारा, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान भी लेके जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन के कारण नहीं है। यानी कि इन सारे ऑप्शंस में एक ऑप्शन ऐसा है जिसकी वजह से जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको कोई भी खतरा नहीं है। ठीक है, कौन सा कारण है वो हमें देखना है। पहला है व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार, तो इससे प्रभाव पड़ेगा। शिकार से जानवर मरेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अत्यधिक वन कटाई से भी प्रभाव पड़ता है, परिस्थिति जो तंत्र है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, वन नहीं होंगे तो जीव जंतु नहीं होंगे, जीव जंतु नहीं होंगे तो परिस्थिति जो तंत्र है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। बी है रासायनिक व औद्योगिक अपशिष्ट। देखो, जो आपके उद्योग धंधे हैं उनसे जो विषैले पदार्थ निकल रहे हैं उससे वायु प्रदूषण भी होता है और उससे मृदा प्रदूषण भी होता है। तो इससे जो संतुलन है वो कारण है, मतलब इसकी वजह से जो असंतुलन है वो होता है, परिस्थिति असंतुलन होगा। सी है विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। यानी कि कुछ जो पेड़ पौधों की प्रजातियां आजकल चल रही हैं कि हाइब्रिड की मक्का है, अलग अलग प्रकार के बीज आ रहे हैं मार्केट में, तो उससे क्या हो रहा है जो देसी बीज है उनको हानियां पहुंच रही है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। पहले हमारे यहाँ छोटे जो भुट्टा है वो छोटा मिलता था, अब बड़ा मिलता है। तो क्या हुआ, जो देसी मक्का है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है हमारे यहाँ। तो ऐसा केवल मक्का के साथ नहीं हो रहा, बहुत सारी चीजों के साथ हो रहा है। खीरा इतने बड़े बड़े मिलते हैं, बिल्कुल कड़वे नहीं निकलते हैं। ठीक है, करेला भी बड़े बड़े मिलते हैं। तो ये जो चेंज आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, विदेशी पौधों की प्रजातियों को लेके आ रहे हैं, जिससे हमारी जो देसी पौधे हैं वो उनकी जो प्रजाति है वो खत्म होती जा रही है। तो इसकी वजह से परिस्थितिकी असंतुलन हो रहा है। ठीक है, डी है चिड़ियाघर तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य की स्थापना। देखो, इससे क्या होता है, वन्य वन्य प्राणी अभ्यारण्य से ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने संरक्षण क्षेत्र रखे हैं, मतलब क्षेत्रों को संरक्षित कर दिया है वन्य प्राणियों के लिए, है ना। तो इससे संतुलन बनेगा। ठीक है, असंतुलन नहीं होगा, इससे संतुलित होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इन्होंने क्या पूछा था, असंतुलन के कारण नहीं है, यानी कि इसका अपोजिट क्या होगा, संतुलित करने वाला। ठीक है, यानी कि जो परिस्थिति तंत्र का संतुलन बना रहा है वो होगा इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26।
शीत ऋतु में साइबेरिया स्यारस बहुत संख्या में भारत के किस राज्य में आते हैं? ए है गुजरात। देखो साइबेरिया कहाँ है, साइबेरिया आता है रूस में। तो कुछ पक्षी ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं, सर्दी में जब वहां पर माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाता है तो वहां से उड़कर कहाँ आ जाते हैं, हमारे किस राज्य में आते हैं, वो हमें बताना है। ए है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है हिमाचल और डी है पंजाब। तो 26 का जो सही आंसर होगा, देखो आपकी एनसीईआरटी में गुजरात आंसर दे रखा है, ठीक है, और मैंने कई सारी बुक में चेक करा है तो उसमें जो आंसर दे रखा है वो राजस्थान, गूगल पर भी राजस्थान ही लिखा है, ठीक है। तो हम इसका जो आंसर है वो बी मान सकते हैं, राजस्थान। गुजरात में कोई ऐसी जगह नहीं है जिस पर जो साइबेरिया के जो पक्षी हैं वो आते हैं, ठीक है, वो कहाँ आते हैं, राजस्थान में आते हैं। तो आप देख लेना आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है। आपकी एनसीईआरटी में गुजरात दे रखा है, लेकिन मैंने कई सारी बुकों में देखा, क्योंकि मुझे राजस्थान का ही याद था, तो मैंने कई सारी बुकों में देखा सर्च करके, उसमें राजस्थान लिखा है, गूगल पर भी राजस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 27, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो भारत सरकार ने वन्य प्राणियों के लिए, उनके संरक्षण के लिए, ताकि पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो बना रहे, जो कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पे है वो लुप्त ना हो, ठीक है, सब कुछ संतुलन बना रहे, उसके लिए उन्होंने 1972 में कुछ नियम बनाए, कुछ अधिनियम बनाए। वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। ए है, यह वन्य प्राणियों के संरक्षण तथा रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। दूसरा है, यह नेशनल पार्क को मुख्य रूप से कानूनी सहायता प्रदान करता है। नेशनल पार्क क्या होते हैं, कोई क्षेत्र विशेष होता है, उसको क्या कर देते हैं, आरक्षित, यानी कि उसमें किसी भी तरीके का कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है, शिकार नहीं कर सकता है, वहां से पेड़ पौधों की लकड़ियां नहीं लेके आ सकता है, कोई भी सामान वहां से उठा के नहीं लेके आ सकते हैं नेशनल पार्क में से, ठीक है। वो पूरी तरह से किसके लिए आरक्षित होते हैं, वो पूरी तरह से आरक्षित होते हैं वन्य प्राणियों के लिए, ठीक है, मतलब वो उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, वन्य प्राणियों को, वो अपना जैसे उन्हें रहना है वो वैसे अपना अपने आप देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, यह नेशनल पार्क को मुख्य रूप से कानूनी सहायता प्रदान करता है। तीसरा है, इसमें पौधों की प्रजातियों को बचाने तथा संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान है। तो जो 1972 में जो नियम आया था उसमें नेशनल पार्क के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, ठीक है, नेशनल पार्क के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। उसमें जो बोला गया है वो वन्य प्राणियों के संरक्षण के बारे में बोला गया है, और जो प्रजातियां खत्म हो रही हैं उनके संरक्षण के बारे में बोला गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ए और पहला और तीसरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडल निचय या आरक्षित क्षेत्र नहीं है, ठीक है। हमारे देश में, मैंने अभी आपको फर्स्ट या सेकंड पार्ट में ही आपको बताया था कि हमारे देश में कितने हैं जैव मंडल निश्चय यानी कि आरक्षित क्षेत्र, जो भारत सरकार ने पूरी तरह से वन्य प्राणियों के लिए छोड़ दिए हैं, चाहे वो पौधे हैं या फिर जीव जंतु हैं, उनके लिए छोड़ दिए हैं। तो कौन कौन सा क्षेत्र इसमें नहीं है? पहला है नन्ना मलाई की जो पहाड़ियां वो, दूसरा है अगस्तिया मलाई, तीसरा है नाक रेक और डी है पन्ना। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नन्ना मलाई की पहाड़ियां, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये जो है वो आरक्षित क्षेत्र में नहीं है। देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं जो आरक्षित क्षेत्र में है, अगर आपको याद ना हो तो मैं एक बार आपको रिकॉल करा सकती हूँ, है ना, आपकी बुक में ही लिखे हैं, उनको मैं आपको बता सकती हूँ कि कौन कौन से हैं, 18 कौन कौन से। देखो पहले नंबर पर है सुंदरवन, दूसरे पे है मन्नार की खाड़ी, बिल्कुल दक्षिण भारत में है, तीसरे नंबर पे है आपका नीलगिरी, चौथे नंबर पे है नंदा देवी, ये आपका उत्तराखंड में है, नाक रेक जो है वो आपका मेघालय में है, ग्रेट निकोबार निकोबार में है, मानस आपका असम में है, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, ठीक है, और दिहांग और दिवांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश वालों को कि इस नाम की दो नदियां भी हैं वहां पर, ठीक है, जो किसकी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। डिब्बू साइक साइक बोबा जो है वो असम में है, अगस्त मलाई कहाँ है, वो आपका केरल में है, कंचनजुंगा वो आपका सिक्किम में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक वाला जो स्थान जो आरक्षित क्षेत्र है वो आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, वहाँ की मतलब सीमा पे आ रहा होगा। और जो कच्छ है वो आपका गुजरात में है, ठंडा रेगिस्तान आपका लद्दाख में है, और शेष अचलम की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, और पन्ना जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है। तो ये जितना भी है ये सारी के सारे, इसमें ज्यादातर जो क्षेत्र हैं वो क्या है, वो पहाड़ी इलाके हैं,
और वो पूरी तरह से आरक्षित करे गए हैं। ये 18 के 18 मैंने आपको नाम लेके बता दिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किन संस्थानों के लिए संरक्षण के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान की है? पहला है राष्ट्रीय उद्यान, इसके लिए भी की है। दूसरा है वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके लिए भी की है। तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व, इसके लिए भी की है। और फोर्थ है आपका पवित्र उपवन। तो उपवनों के लिए किसी भी तरह का कोई उन्होंने संरक्षण या के लिए कोई भी कानून नहीं बनाया है पवित्र उपवनों के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पहला, दूसरा और तीसरा आपका जो आंसर है वो सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और एक क्वेश्चन और बचेगा इसके बाद में, 31 तक ही है, तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। पहला है सिमलीपाल। देखो अब ये तो मैंने सारे आपको बता दिए, ये तो मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ मैंने नीचे इस तरह के क्वेश्चन डाले हैं। कभी कभी ऐसे गड़बड़ हो जाती है मेरे से। अब आपको पहले से ही पता है किसका नाम कौन सा है। पहला है सिमलीपाल। देखो सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है या जो आरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ है आपका उड़ीसा में। कंचनजुंगा कहाँ है? सिक्किम में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कंचनजुंगा के बारे में। अगस्त्य मलाई कहाँ है आपका? वो हो जाएगा आपका केरल में। और कच्छ कंचन कमल कहाँ है? कंचन कमल है आपका मध्य प्रदेश में। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? पहले का तीसरा, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा। देखो पहला ही वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखेंगे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। नाम दफा, देखो 2 बार आकर डंडा, 2 बार हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। नाम दफा कहाँ पर है? देखो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और काजीरंगा कहाँ है? ये आपका असम में है। ठीक है, आ को टा टाइप हो गया है, तो ये भी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, असम आएगा यहाँ। बांदीपुर जो है, बांदीपुर हो जाएगा आपका कर्नाटक में। और राजा जी जो है वो आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो बिल्कुल सारी की सारी सीधे सीधे थे। तो इसमें देखते हैं, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको 6 से और 12 तक की सारी एसएसटी की सारी बुक्स कराऊंगी। ठीक है, कोई भी एक भी बुक नहीं छोड़ूंगी, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है मुझे। सारी थ्योरी कराऊंगी पूरी डिटेल में, जैसे आपने देखा होगा। मेरी 1-2 वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो प्लीज आप चैनल ओपन करके देख सकते हैं, कोई सी भी प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। सबको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, सारे एमसीक्यू बहुत डिटेल में कराए हैं। ठीक है, एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू ना कराया हो मैंने, तो सब कुछ बहुत डिटेल में कराया है। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है या कुछ भी गलत लगा है, कुछ भी गलत मैंने पढ़ा दिया है तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।